हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडर का परसेप्शन क्या होता है और एक मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये दोनों में बहुत कुछ बड़ा डिफरेंट बिटवीन है और इससे हमारी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक ट्रेडर का परसेप्शन क्या होता है। उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज आप जब मार्केट में नए आए थे, तब आपके पास देखो, आप जब मार्केट में नए आए थे तो आपके पास ऐसा कुछ चार्ट था। लाइनिंग आप ऑफ कोर्स सबने पहले लाइन चार्ट से शुरू किया होगा। आपके पास ऐसा कुछ लाइन चार्ट था आपके। तब आपको इसको देख के कुछ आपको समझ में आ रहा था? कुछ नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, क्यों यहाँ से क्यों ये यहाँ से नीचे आया। ऐसा बहुत कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहते होंगे। फिर आपने धीरे धीरे कहाँ से, यूट्यूब से, बुक से कुछ ना कुछ आपको ने नॉलेज लिया, आपको मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर हायर बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसा मार्केट बिहेव कर रहा है। फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज पड़ा, फिर कि आपको कैंडलस्टिक का आपको नॉलेज आया, कि फिर कैंडलस्टिक में ये नॉलेज आया कि ये कैंडल है जो ये बेरिश कैंडल बोलते हैं, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। और फिर ये उसकी बॉडी है, ये उसका हाई है, ये उसका लो है। फिर आपने ये सीखा। मतलब आप जब स्टार्टिंग में आए थे तब आपको कुछ भी मालूम नहीं था, और अभी जैसे जैसे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में नॉलेज मिल रही है। सो सिंपल सा यही है कि जब आप मार्केट में आए थे, तब आपको ना कि ये रेजिस्टेंस है, कि ना कि ये सपोर्ट, ऐसा आपको कुछ भी मालूम नहीं था। पर आपने धीरे धीरे सीखा और आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया कि भाई ये रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसको सपोर्ट बोला जाता है। यहाँ पे मार्केट आता है तो हमको बाय करना है, यहाँ पे मार्केट आता है तो हमको सेल करना है। ये सब आपका एक पर्सपेक्टिव बना। तो यहाँ से आपने थोड़ा बहुत लर्निंग शुरू किया और आपको नॉलेज होना शुरू हो गया कि हमको बेसिकली आपको एक अच्छा खासा व्यू मिला कि हमको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये आपने एक अपना परसेप्शन बनाया, एक ट्रेडर का परसेप्शन आपने अपने खुद बनाया। वैसे ही मार्केट में बहुत सारे लाइक लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपना अपना खुद का परसेप्शन बनाते हैं। लेट सपोज कि मार्केट अभी है, अभी अभी करंट की सिचुएशन में बात करते हैं। ये एक सपोर्ट एरिया था और ये एक ऊपर से ट्रेन लाइन, आपने ये ट्रेन लाइन सपोर्ट ये सब तो आपने सीखा ही होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर है, सब ने कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजी से सब ट्रेड करते हैं। किसी का परसेप्शन सब जगह अलग होता है। यहाँ पे सबको दिखा कि ये सपोर्ट एरिया है, कि ये सपोर्ट एरिया है। तो जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट में आया तो किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने सेल किया। तो वहाँ पे उसका परसेप्शन अलग था। वैसे ही वैसे ही मार्केट, वैसे ही सब सब ट्रेडर का परसेप्शन अलग अलग होता है। आपका परसेप्शन कोई दूसरे का कुछ अलग होगा। कोई दूसरा ऐसा सोचता होगा कि मार्केट यहाँ पे आया है, तो मार उसको लगा था यहाँ यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है, तो उसने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, इसके लिए तो प्राइस यहाँ पे आ रही है। सो सिंपल सा यही लॉजिक है कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है, और सब ट्रेडर का परसेप्शन अलग अलग होता है। वो किसका परसेप्शन राइट है, किसका परसेप्शन रॉन्ग है, वो तो खुद को भी नहीं माला, खुद को भी मालूम नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में आओ और जब भी ट्रेडिंग करो, तो ये एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं हमेशा, मेरे कोई भी ट्रेड होता है उसमें प्रोबेबिलिटी की हो सकता है कि या तो मेरे जैसे जो मैंने जो सोचा है परसेप्शन, मतलब यहाँ पे जिस चीज ने लोगों ने सोचा कि यहाँ से बाय करना है, उसका परसेप्शन, मतलब वो ऐसा सोचने वाले ट्रेडर्स ज्यादा हो गए तो ऑफ कोर्स प्राइस अप जाएगा। और ऐसा सोचने वाले लोग कम हो गए कि मुझे, बाकी लोग को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा, सेलर्स का परसेप्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो ये स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आपका क्या मार्केट के ऊपर ट्रेडर का क्या परसेप्शन होता है, उसके ऊपर ही पूरा मार्केट डिसाइड होता है। पर मार्केट का परसेप्शन क्या है, अभी हम लोग ये समझते हैं। मार्केट का परसेप्शन हमको भी मालूम नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कभी भी ये मालूम नहीं रहता कि मार्केट का परसेप्शन क्या है।
तो वो वहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है कि किसी को भी कुछ भी मालूम ही नहीं है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकता है, कॉमन ट्रेडर को, हमारे जैसे लाइफ वाले को। सो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, कल मैं जब ये ट्रेड कर रहा था इसमें यूएस स्विस फ्रेंड्स में, तो उसमें मैंने क्या मेरा व्यू अप साइड का था। तो सिंपल सा मैंने ये क्योंकि मुझे फिबोनाची आता तो मेरा फिबोनाची से परसेप्शन बना, किसी का और किसी से बनेगा। तो मेरा ये लॉजिक था कि मार्केट 0.5 लेवल पे आता है तो ये सपोर्ट एरिया का तरह के एक काम करेगा। तो मैं जो ये यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, तो सिंपल सी मैंने क्या किया, पहले पहले ये जोन बनाया। ये जोन से क्या लॉजिक हुआ, मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा मेरा परसेप्शन, मैं ट्रेड करता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग में और इनवाइट सेटअप में। ये दो मेरी स्ट्रेटेजी है। आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको उसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। सो मेरे ट्रैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी थी, मुझे मेरा व्यू अप साइड था, तो मुझे लगा कि कहाँ पे भी जब भी सेलर्स ट्रैप हो गया ना, वहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। तो मैंने पहले ये बनाया ये सपोर्ट एरिया से, और जब भी मार्केट ने ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद मुझे लगा ये अभी यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से मैंने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री ले मैंने यहाँ पे सिंपल लॉजिक से एंट्री ले ली, क्योंकि ये मुझे लग रहा था ये सेलर्स का ट्रैप है और बायर्स यहाँ पे लेके अप साइड की ओर जा सकते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ ये कैंडल में एग्जैक्टली इस हाई के ऊपर एंट्री ली और ये स्टॉप लॉस लगाया, और 1:3 उसके बाद 1:3 मुझे मिला, उसके बाद 1:4 भी मार्केट मुझे दे गया है। तो ये मेरा ट्रेड था, इसके ऊपर मैं आपको वापस में बात करूंगा। पर आज हम लोग समझने वाला है कि मेरा परसेप्शन कैसे चेंज होता है, क्योंकि मैंने ये ट्रैप ट्रेडिंग सीखी है, तो इसके लिए मुझे ये ट्रैप लेके, ऐसा मुझे ट्रैप लगा इसलिए मैंने बाय किया। उसके बाद एक ये भी एक सपोर्ट एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे से भी प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया था और रेजिस्टेंस किया था। तो ये जगह पे आप जब मार्केट किसी ने ऐसे ही कोई सपोर्ट एरिया बनाया, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया है, 50 की लेवल है, तो यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। तो मेरा परसेप्शन, किसी और का परसेप्शन, यहाँ पे हर हर ट्रेडर का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो फिर ऐसा नहीं हो कि कभी आपका परसेप्शन राइट हो, कभी आपका परसेप्शन रॉन्ग हो। ये पॉसिबिलिटी हाई है। तो इसके लिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, और कभी भी आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं है। और आपको उसके साथ साथ आपको खाली प्रोबेबिलिटी में खेलना है कि कभी मेरे साथ राइट, ओके मेरा परसेप्शन जो राइट था तो मैं मार्केट मुझे फॉलो कर दिया और मुझे मेरे मेरे ही साइड ट्रेड में अब चला गया। तो ऐसे ही ट्रेडर का परसेप्शन होता है। वैसे ही हम लोग देखें एक मार्केट का परसेप्शन क्या होता है, तो वो हम लोग एक मार्केट का परसेप्शन क्या होता है, उसके लिए मार्केट का कोई परसेप्शन ही नहीं है। जो ज़्यादातर जहाँ कोई पर्टिकुलर एरिया में, लेट सपोज ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट ने अप हायर लो बना रहा है, हायर लो बना है। तो जैसे ही यहाँ पे जब मार्केट आएगा, तब यहाँ पे किसका परसेप्शन, किस ट्रेडर का परसेप्शन ज़्यादा है वो मैटर करता है। ये एरिया में लेट सपोज कि 100 लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और 500 लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट किधर जाने वाला है? ऑफ कोर्स नीचे। तो हर बार अब परसेप्शन के ऊपर ही मार्केट चलता है। तो हमको खाली ऐसे जोन में, तो मैं यहाँ पे आपको 3 रूल देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये ये परसेप्शन के लिए। तो उसका फर्स्ट है कि मेक देम सेल्फ अवेलेबल, मतलब आपको आपको मार्केट जो भी दिखा रहा है उसमें आपको अवेलेबल होना है, सिर्फ अवेलेबल। समझ गए? आपको जब भी मार्केट कुछ भी आपको दिखा रहा है, लेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहना है कि मार्केट मुझे कुछ भी दिखा रहा है और जो मेरे व्यू में सही बैठ रहा है, उसको मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँ मार्केट के पास। फिर दूसरा है स्टे स्टे इन द नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो। नाउ
एंड नीति फ्लो। ये एक तीन कॉन्सेप्ट को मैं ये तीनों कॉन्सेप्ट लिख दूं, फिर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं। फिर होता है एक एलिमेटिंग द इमोशनल रिस्क। तो ये तीन बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो आप अपने आप में डेवलप करोगे तो आपका अच्छा खासा अप हो सकता है। पहला है मेक देमसेल्फ अवेलेबल, मतलब आपको कभी भी, लेट सपोज ये मार्केट ये एरिया में है। रुक जाओ, मैं आपको एक अच्छा खासा बनाता हूँ। लेट सपोज मार्केट ये एक ये एरिया में है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है। तो जब आपने यहाँ पे बाइक तो कर दिया, पर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। आपको लगा है सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर ना जाने की वजह से मार्केट नीचे जाता है, फिर रीटेस्ट करता है और नीचे जाता है और फिर लो लो बनाता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ बाय करोगे ना, फिर आपका एक परसेप्शन बन जाएगा कि मुझे मार्केट को ऊपर ही देखना है, मुझे मार्केट को यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर जाते हुए ही देखना है। तो ये परसेप्शन आपका ना होते हुए आप खाली अवेलेबल रहो मार्केट में कि भाई नहीं, मार्केट मुझे क्या दिखाना चाहता है, मार्केट मुझे दिखा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया है और फिर रीटेस्ट भी कर रहा है। तो अपना मैंने जो ये अपसाइड का ट्रेड लिया था उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस में क्लोज करूँ और मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बना लूँ, जिससे एक डाउन साइड की रैली में कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये होता है कि आपको माइंड को इतना फ्री रखो कि जो भी मार्केट दिखा रहा है उसको वहाँ आप अवेलेबल हो। फिर दूसरी आता है स्टे इन द नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया कि स्टे इन द नाउ मूवमेंट, जब आपने यहाँ पे बाय तो कर लिया, फिर यहाँ पे भी आपने ऐड पोजीशन की, यहाँ पे भी ऐड पोजीशन की, तो यहाँ पे आपका इनर, आपका जो मेंटली होगा ना, वो बोलेगा नहीं भाई यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। मतलब आपने ये स्टॉप लॉस वॉप लॉस सब कुछ लगा के यही लॉजिक से कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए, बट नहीं, आपको आपका परसेप्शन अलग है, मार्केट का परसेप्शन अलग है। मार्केट क्या करना चाहता है वो हमको मालूम नहीं है, तो हमको खाली उसके ऊपर, मार्केट जो भी कर रहा है उसके ऊपर हमको खाली अपना व्यू बनाना है और अपना परसेप्शन बनाना है। मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, आपने देखा रीटेस्ट भी कर रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको सेल लेना चाहिए था। ऑफकोर्स यहाँ पे आप शॉर्ट जा सकते थे, शॉर्ट पोजीशन बना के, और अच्छा खासा 1:3 1:4 आप कमा सकते थे। तो ये होता है स्टे इन द नाउ मूवमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या होगा, आपने जब यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, तो आपका एक इमोशनली अटैच हो जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर जब मार्केट उससे ब्रेक करता है और नीचे जाता जाता है, तो आपका एक इमोशनल वो हो जाते हो, आपको मेंटली वो हो जाता है कि नहीं यार, मेरे इमोशनल रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करना है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप डेवलप करोगे तो आपके ट्रेडिंग में बहुत कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट भी आएगा, और आप एक अच्छे खासे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो डेफिनेटली। सो यही डिफरेंट बिटवीन होता है एक ट्रेडर परसेप्शन और एक मार्केट परसेप्शन में। तो आपको खाली आपका परसेप्शन चेंज होता है, वहाँ पे लाखों लोगों का परसेप्शन भी अलग अलग हो सकता है, तो आपको खाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना है। और रिस्क मैनेजमेंट होगा, 1:2 1:3 मिलेगा तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो आप कमेंट करो कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं कि ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू।